शिवाय। हमारे यहाँ अब गोपाष्टमी का पर्व आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृगौरव। मैं हूँ व्यास कुमार। 9 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व आ रहा है और 9 नवंबर को गोपाष्टमी के पर्व पर गौ पूजन किया जाता है। मैं इस समय केशव सृष्टि में हूँ, जहाँ पर गोपाष्टमी की तैयारियाँ चल रही है और हमारे साथ में शिवाय गोधाम की पूजा जोधानी जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आई है। आइए हम देखते हैं कि पूजा जोधानी गोपाष्टमी पर्व को लेकर क्या कह रहे हैं। ओम शिवाय, ओम शिवाय। हमारे यहाँ अब गोपाष्टमी का पर्व आने वाला है। कहा जाता है कि नंद जी महाराज, जो कि कृष्णा जी के पिताजी थे, उन्होंने इसी दिन कृष्णा को गायों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और गायों के प्रति उन्हें सेवा करने के लिए आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाया था और गायों की और मनुष्यों की रक्षा की थी। कहा जाता है ये भी कि इसी दिन कृष्णा जी बाल अवस्था में युवा अवस्था पर आए थे और ये भी कहा जाता है कि गाय, जो हमारी 7 माताओं में से एक है, इसी दिन गायों का दान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और ज्वेलरी वगैरह कर के उन्हें बहुत ही सुंदर भोग लगाया जाता है। तो अगर हम भी, हमारा सनातन धर्म इतना सिग्निफिकेंट है, इतनी इम्पोर्टेंस वाला है कि हर एक पर्व एक सिग्निफिकेंस के साथ आता है। कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, लेकिन सबसे ऊंची वाली जो पद्धति है वो गाय को माँ की दी हुई है। तो अगर आपके अंदर भी भाव है कि आप अपनी माँ की सेवा करें, पूरे धरती, पूरे विश्व की माँ की सेवा करें, तो अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। शिवाय धाम में दीजिए या कोई भी गौशाला में दीजिए, लेकिन इस दिन ज़रूर गायों के लिए आप कुछ ना कुछ करिए। कोई भी रूप में आपकी जितनी भी कैपेसिटी हो आप करिएगा। और एक और बहुत ही सुंदर सिग्निफिकेंस है कि हम एक ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ। तो यानी कि हमारा जो इस दिन है, अगर हम पूजा करें, गायों की सेवा करें, तो हमारा जो माइंड की कैपेसिटी है वो एक मैच्योरिटी की तरफ जाती है। सनातन धर्म में इस चीज़ का बहुत सिग्निफिकेंस दिया गया है, लेकिन हमने समझा नहीं है। तो आइए हम इस दिन को सबसे प्योर दिन के हिसाब से देखें और माँ की कहीं पर भी सेवा कर सकें। चाहे आप कहीं पर भी जाइए, लेकिन सेवा उस दिन ज़रूर कीजिए, तो आपको भी माँ की सेवा का फल मिलेगा। और गौ दान कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, ताकि आपके जीवन में गौ माता आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे और ब्लेसिंग्स दिए। तो ब्लेसिंग्स लीजिए गौ माता से। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम। कि देश धर्म का नाता है और गाय हमारी माता है। यदि इस भारत को समृद्ध बनाना है, संरक्षित बनाना है, तो गौ संवर्धन करना बहुत जरूरी है। भारत में कई प्रकार की गौशाला है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गौ भक्त हैं, गौ संवर्धन की दिशा में काम कर रहे हैं। राजस्थान के पाली जिले में एक छोटा सा गाँव है कोठा, जिसके पास एक बड़ा स्टेशन पड़ता है, उसको नाना। कोठार में के अंदर, जंगल के अंदर शिवाय गोधाम करके एक गौशाला है, जहाँ फिलहाल 50 गायों का गौ संवर्धन हो रहा है। अधिकतर वहाँ पर नंदी है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस गोधाम के चारों ओर लेपर्ड सफारी क्षेत्र है और लेपर्ड सफारी क्षेत्र के बीच में गौशाला है। ये बड़ी बात है। तो आप भी पधारिए शिवाय गोधाम और गौ सेवा कीजिए।